बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, मैं आज आपको 9th क्लास की मैथ जिसकी एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 का 4 पार्ट करवाने जा रहा हूं। तो इसको भी हमने 2 मेथड के साथ ही हल करना है। फर्स्ट मेथड है हमारे पास इन्वर्जन मेथड, ज़रबी माकूस का तरीका, और सेकंड मेथड है हमारे पास क्रैमर्स रूल, क्रैमर का तरीका। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस क्वेश्चन को फर्स्ट मेथड के साथ हल कर लेते हैं, इन्वर्जन मेथड। तो इन्वर्जन मेथड हमारे पास ये है कि आपने सबसे पहले ये जो x के साथ अददी सार दिए हुए हैं इनको आपने यहाँ पर लिख लेना है 3 और 5। इसके बाद ये जो y के अददी सार दिए हुए हैं, y के कोएफिशिएंट जो दिए हुए हैं इनको आपने यहाँ पर लिख लेना है -2 और -2। तो यहाँ पे आ जाएगा -2 और -2, और साइड पे क्या लगा लेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट्स। इसके बाद x और y को आपने कॉलम की शक्ल में लिखना है। यहाँ पे आ जाएगा x और यहाँ पे y, और साइड पे क्या आ जाएंगी हमारे पास, स्क्वायर ब्रैकेट्स इज इक्वल टू ये -6 और -10 को आपने एज इट इज़ यहाँ पे लिख लेना है -6 -10, और साइड पे क्या आ जाएंगी, स्क्वायर ब्रैकेट्स। इस वाले मैट्रिक्स को आपने नाम दे लेना है a का, इस वाले मैट्रिक्स को हमने नाम दे लेना है कैपिटल X का। ये वाले x और y की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, इज इक्वल टू इस वाले मैट्रिक्स को हम नाम दे लेते हैं b का। ये a लेफ्ट साइड पे है, इसको उठा के राइट साइड पे लेके आएंगे तो हम ये आ जाएगा a इनवर्स b। तो कैपिटल X इज इक्वल टू आ गया हमारे पास a इनवर्स b। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड कर लेंगे a इनवर्स। तो a इनवर्स का हमारे पास फार्मूला है इज इक्वल टू 1/a का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ a। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड कर लेंगे a का डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पे आ जाएगा a का डिटर्मिनेंट। ये a का मैट्रिक्स मेरे पास गिवन है, स्क्वायर ब्रैकेट्स में दिया हुआ है, तो आपने जस्ट क्या करना है, वर्टिकल बार्स लगा लेनी है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3 -2 5 -2, और साइड पे क्या आ जाएंगी, वर्टिकल बार्स, 2 लाइनें आपने लगा लेनी है। अब डिटर्मिनेंट को ओपन करने का हमारे पास रूल ये है कि आपने फर्स्ट डायगोनल को मल्टीप्लाई करना है, इसके बाद आपने सेकंड डायगोनल को मल्टीप्लाई करना है। ये फर्स्ट डायगोनल है तो यहाँ पे आ जाएगा 3 × -2, ये सेकंड डायगोनल है तो यहाँ पे आ जाएगा 5 × -2। सेंटर में हम लगाएंगे माइनस। ये इस डिटर्मिनेंट को ओपन करने का हमारे पास रूल है। प्लस माइनस होता है माइनस 3 2 बार 6, माइनस माइनस प्लस 5 2 बार 10, माइनस प्लस होता है हमारे पास -10 में से 6 निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4। तो इसके साथ अब साइन हमने कौन सा यूज़ करना है, इलामत कौन सी लगानी है, बड़ी रकम वाली। तो बड़ी रकम के साथ साइन है प्लस का, तो इसके साथ भी हम साइन लगा लेंगे प्लस का। तो ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास इक्वल आ गया है 4 के, जो कि 0 के इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू 0। मतलब ये कि ये हमारे पास नॉन सिंगुलर है। तो अब हम एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड कर लेते हैं। ये हमारे पास ए का मैट्रिक्स गिवन है, तो इसका एडजॉइंट हम किस तरह लेंगे, ये फर्स्ट डायगोनल है, इसकी आपने जगह चेंज कर लेनी है, और ये वाला हमारे पास सेकंड डायगोनल है, इन दोनों के आपने साइन चेंज कर लेने हैं, इलामतें चेंज कर लेनी है। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू -2 3। इसके बाद इन दोनों के हमने साइन चेंज करने थे, वहाँ पे प्लस का था तो यहाँ पे आ जाएगा -5, वहाँ पे माइनस का 2 था तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास +2। तो अब हम ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/a का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए यहाँ पे लिख लेंगे। हमने ए डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लिया है और एडजॉइंट ऑफ ए भी फाइंड कर लिया है, तो जस्ट हम इस फार्मूले में पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 फार्मूले का ओवर ए डिटर्मिनेंट जो मैंने फाइंड किया है वो आया है मेरे पास 4, तो यहाँ पे लिख लेंगे 4। और एडजॉइंट ऑफ ए का मैट्रिक्स मेरे पास यहाँ पे गिवन है तो उसको यहाँ पे लिख लेंगे -2 2 -5 3, और साइड पे क्या लगा लेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट्स। अब हम कैपिटल X इज इक्वल टू ए इनवर्स बी को एक दफ़ा फिर यहाँ पे लिखेंगे, और जो कैपिटल X है उसका जो मैट्रिक्स है हमारे पास X और Y, उसको यहाँ पे लिख लेंगे इज इक्वल टू ए इनवर्स का जो भी सोल्यूशन मेरे पास आया है उसको यहाँ पे लिख लेंगे, और B का मैट्रिक्स जो मेरे पास गिवन है -6 -10, और साइड पे क्या आ जाएंगी, स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसके बाद आपने सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। तो पहला नंबर पहले नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस 2 6 बार 12, प्लस माइनस माइनस 2 10 बार 20। इसके बाद हम सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो पहला नंबर पहले नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस 5 6 बार 30, प्लस माइनस माइनस 3 10 बार 30।
तो प्लस माइनस हमारे पास होता है माइनस, 20 में से 12 निकाल लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8। अब इसके साथ साइन हमने कौन सा यूज़ करना है, इलामत कौन सी लगानी है, बड़ी रकम वाली। तो बड़ी रकम के साथ साइन यूज़ है माइनस का, तो इसके साथ भी हम साइन लगा लेंगे माइनस का। प्लस माइनस होता है हमारे पास माइनस, 30 में से 30 निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0, और साइड पे क्या आ जाएंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स, और ये 1/4 यहाँ पे एज इट इज़ आ जाएगा। अब आपने 1/4 को इन दोनों नंबरों के साथ डिवाइड कर लेना है। तो पहले नंबर के साथ डिवाइड करेंगे, बाद में सेकंड नंबर के साथ डिवाइड करेंगे। 1/4 को -8 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -8/4। 1/4 को 0 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0/4। तो अब हम देख लेते हैं कोई चीज़ कैंसिल हो रही है तो उसको कैंसिल कर लेते हैं। 4 एक बार 4, 4 दो बार 8। तो x इक्वल मेरे पास आ जाएगा -2 के, तो यहाँ पे लिख लेंगे x इज इक्वल टू -2, और 0/4 हमारे पास होता है 0 के इक्वल, तो y इक्वल मेरे पास आ जाएगा 0 के। ये हमारे पास फर्स्ट मेथड के साथ जो हमने क्वेश्चन को हल किया है, x और y की वैल्यू फाइंड करनी थी, ये हमारे पास आंसर हैं। और अगर आप चेक करना चाहते हैं कि हमारे ये आंसर ठीक हैं या नहीं, जितना हमने सोल्यूशन किया है वो हमारा ठीक है या नहीं, तो आप ये हमारे पास 2 इक्वेशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये वाली सेकंड इक्वेशन है। तो आप चाहे फर्स्ट इक्वेशन में x और y की वैल्यू को रख लें या x और y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में रख लें। तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन के साथ चेक किया हुआ है, 3x - 2y इज इक्वल टू -6, तो 3 एज इट इज़ आ जाएगा। x की जगह हम लिख लेंगे -2, तो यहाँ पे आ जाएगा ब्रैकेट में -2, फिर -2 एज इट इज़। y इक्वल आया मेरे पास 0 के, तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेंगे 0 इज इक्वल टू -6। प्लस माइनस होता है हमारे पास -3 दो बार 6, माइनस प्लस माइनस 2 0 बार 0 इज इक्वल टू -6, माइनस माइनस प्लस 6 में 0 ऐड कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6। अब इसके साथ इलामत कौन सी लगानी है, साइन कौन सा यूज़ करना है, बड़ी रकम वाला। तो बड़ी रकम के साथ साइन यूज़ है माइनस का, तो इसके साथ भी हम साइन लगा लेंगे माइनस का। तो -6 इज इक्वल टू आ गया -6 के। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई है, तो इसका मतलब है कि हमारा ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, हमारे ये दोनों आंसर बिल्कुल ठीक है। अगर लेफ्ट और राइट इक्वल ना आती तो इसका मतलब है कि हमारे क्वेश्चन में कहीं ना कहीं से गलती है, वो फिर आपने गलती करेक्ट कर लेनी है, उसके बाद फिर आपने चेक कर लेना है। अब हम इस क्वेश्चन को सेकंड मेथड के साथ हल कर लेते हैं, क्रैमर्स रूल, क्रैमर का तरीका। तो इसके लिए आपने 2 फार्मूले याद करने हैं। पहला फार्मूला है हमारे पास x इज इक्वल टू ax का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। सेकंड फार्मूला है हमारे पास y इज इक्वल टू ay का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम a का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे, फिर हम ax का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे, और बाद में हम ay का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे। जब ये तीनों कीमतें हमारे पास आ जाएंगी तो हम इन फार्मूलों में पुट कर लेंगे, तो हमारे पास x और y की वैल्यू आ जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पे a का मैट्रिक्स लिखा हुआ है, तो a का मैट्रिक्स हम किस तरह लिखेंगे, ये हमारे पास वेरिएबल है तो साथ क्या दे रहा है कोएफिशिएंट। तो x के जो कोएफिशिएंट दिए हुए हैं, जो अददी सार हैं, उनको आपने यहाँ पे लिख लेना है 3 और 5। बाद में आपने y के जो कोएफिशिएंट दिए हुए हैं, y के जो अददी सार दिए हुए हैं, उनको आपने लिख लेना है -2 तो यहाँ पे आ जाएगा -2 और -2, और साइड पे क्या आ जाएंगी स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम a का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा a का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट्स में दिया हुआ है, तो आपने जस्ट क्या करना है, वर्टिकल बार्स लगा लेनी है। अब डिटर्मिनेंट को ओपन करने का हमारे पास रूल ये है कि आपने फर्स्ट डायगोनल को मल्टीप्लाई करना है, इसके बाद आपने सेकंड डायगोनल को मल्टीप्लाई करना है। ये फर्स्ट डायगोनल है तो यहाँ पे आ जाएगा 3 × -2, ये सेकंड डायगोनल है तो यहाँ पे आ जाएगा 5 × -2, और सेंटर में हम साइन लगाएंगे माइनस का। ये इस डिटर्मिनेंट को ओपन करने का हमारे पास रूल है। प्लस माइनस हमारे पास होता है -3 दो बार 6, माइनस माइनस प्लस 5 दो बार 10, माइनस प्लस होता है हमारे पास -10 में से 6 निकाल लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4। तो a का डिटर्मिनेंट मेरे पास इक्वल आ गया है 4 के। तो अब हम ax का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। जब आपने ax का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो आपने सबसे पहले -6 और -10 को लिखना है, बाद में आपने x वाले अददी सार नहीं लिखने, आपने y वाले अददी सार लेने हैं -2 और -2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे लिख लेंगे -6 -10, और बाद में हमारे पास -2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा -2। तो ax का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ जाएगा, इस
साइड पे क्या आ जाएंगी, वर्टिकल बार्स आ जाएंगी। तो डिटर्मिनेंट को ओपन करने का हमारे पास रूल ये है कि आपने फर्स्ट डायगोनल को मल्टीप्लाई करना है, इसके बाद आपने सेकंड डायगोनल को मल्टीप्लाई करना है। ये फर्स्ट डायगोनल है तो यहाँ पे आ जाएगा -6 मल्टीप्लाई -2। ये सेकंड डायगोनल है तो यहाँ पे आ जाएगा -10 मल्टीप्लाई -2, और सेंटर में हम साइन लगाएंगे माइनस का। ये इस डिटर्मिनेंट को ओपन करने का हमारे पास रूल है। तो माइनस माइनस हमारे पास होता है प्लस, 6 दो बार आ जाएगा 12, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 10 दो बार 20, प्लस माइनस होता है माइनस, 20 में से 12 निकाल लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8। अब इसके साथ साइन कौन सा लगाना है, इलामत कौन सी यूज़ करनी है, बड़ी रकम वाली। तो बड़ी रकम के साथ साइन यूज़ है माइनस का, तो इसके साथ भी हम साइन यूज़ कर लेंगे माइनस का। तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट मेरे पास आ गया है -8 के इक्वल। तो अब हम ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। जब आपने ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो पहले आपने जो x के अददी सार दिए हुए हैं वो लिखने हैं 3 और 5, बाद में आपने -6 और -10 को लिखना है। ये बात आप जहन में रख लें कि जब भी हमने ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो हमने y वाले अददी सार नहीं लेने, और जब हमने ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो हमने x वाले अददी सार नहीं लेने। तो ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड करने लगे हैं तो पहले हम 3 और 5 को लिख लेंगे, बाद में हम -6 और -10 को लिख लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ए वाई का डिटर्मिनेंट 3, 5, -6 और -10, और साइड पे क्या लगा लेंगे, वर्टिकल बार्स। अब इस डिटर्मिनेंट को ओपन करने का रूल हमारे पास वही है कि आपने फर्स्ट डायगोनल को मल्टीप्लाई करना है, इसके बाद आपने सेकंड डायगोनल को मल्टीप्लाई करना है। ये फर्स्ट डायगोनल है तो यहाँ पे आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई -10, ये सेकंड डायगोनल है तो यहाँ पे आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई -6, और सेंटर में हम लगाएंगे माइनस। ये इस डिटर्मिनेंट को ओपन करने का रूल है। प्लस माइनस होता है -3 10 बार 30, माइनस माइनस प्लस 5 6 बार 30, माइनस प्लस होता है हमारे पास माइनस, 30 में से 30 निकाल लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0। तो इस तरह हमने ए वाई का डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लिया है जो कि 0 के इक्वल आ गया है। तो अब हम उन फार्मूलों को यहाँ पे लिख लेते हैं। x इज इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट जो मैंने फाइंड किया है वो है मेरे पास -8, तो यहाँ पे लिख लेंगे -8, और ए का जो डिटर्मिनेंट मैंने फाइंड किया है वो था मेरे पास 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। तो अब हम कैंसिल कर लेते हैं, 4 एक बार 4, 4 दो बार 8, तो x इक्वल मेरे पास आ जाएगा -2 के। इसी तरह हम अब y का फार्मूला यहाँ पे लिख लेते हैं। y इज इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो ए वाई का डिटर्मिनेंट मैंने अभी फाइंड किया है वो मेरे पास इक्वल आया है 0 के, तो यहाँ पे लिख लेंगे 0 ओवर ए का डिटर्मिनेंट जो मैंने फाइंड किया था वो था मेरे पास 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। तो 0 ओवर 4 मेरे पास इक्वल होता है 0 के। तो इस तरह y इक्वल मेरे पास आ गया है 0 के। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने x और y की वैल्यू को फाइंड कर लिया है। तो अगर आपको मेरे इस लेक्चर की समझ आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके।